आप सबको मेरा नमन। मैं लोकेश चौधरी वी द पीपल ऑफ इंडिया इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस कहानी को ठीक से सुनिएगा और आखिर तक सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज की एक कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है, जहाँ एक फौजी के ताकत ने, जहाँ एक फौजी के सूझबूझ ने ना तो सिर्फ एक 18 साल की लड़की की इज्जत बचाई, बल्कि वहाँ उस वक्त एक मानवता की मिसाल भी पेश की। गोरखपुर से नेपाल की ओर जा रही मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें काफ़ी सारे पैसेंजर्स थे, जिसमें एक 18 साल की लड़की भी सफ़र कर रही थी, और उसी ट्रेन की उसी डिब्बे में गोरखा रेजिमेंट का एक फौजी भी सफ़र कर रहा था। ट्रेन काफ़ी किलोमीटर तक आगे पहुंच चुकी थी। ट्रेन जैसे ही पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन के नज़दीक पहुंची, तभी 40 लुटेरे हथियारों के साथ मौर्य एक्सप्रेस के उस डिब्बे में दाखिल हुए, जिस डिब्बे में फौजी, 18 साल की लड़की और कई लोग सफ़र कर रहे थे। अंधेरा होने लगा, ट्रेन की रफ्तार भी बढ़ने लगी। पूरी तरह से अंधेरा होते ही उन 40 लुटेरे ने लोगों को लूटना शुरू किया। लोग काफी डरे हुए थे। लुटेरे गोरखा फौजी के पास पहुंचे, उन्हें भी लूटने लगे, लेकिन वह फौजी अभी भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे हुए थे। एक लुटेरे की नजर उस डिब्बे में बैठी 18 साल की मासूम लड़की पर गई। उस लुटेर ने उस लड़की को देख गंदे इशारे करने लगा। लड़की काफी डर गई, कोई कुछ नहीं बोला। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। कोई विरोध भी नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े हथियार थे और वो 40 लोग थे। उस लुटेरे ने लड़की को छेड़ना शुरू किया, बदतमीजी शुरू की, भद्दी कमेंट करना शुरू कर दिया। उस डिब्बे में बैठे लोग विरोध करने के लिए खड़े नहीं हो पाए। इस बात को देख उस लुटेरे का हौसला और बढ़ गया। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया, जबरदस्ती करने लगा। लड़की चिल्लाने लगी, मदद मांगने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ने लगी। फिर भी डिब्बे में बैठे पैसेंजर्स में से कोई आगे आकर के उस लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। और यही बात देख करके उस लुटेरे का और हौसला बढ़ गया। उसके मन में रेप करने की हिम्मत जाग उठी। लड़की से फिर जबरदस्ती करने लगा, लड़की को पकड़ लिया। लड़की जोर से चिल्लाई, और ये लड़की की चिल्लाहट डिब्बे में बैठे गोरखा फौजी के कानों पे पड़ी। यह चिल्लाहट सुनते ही उसके अंदर का फौजी जाग उठा। गोरखा फौजी ने अपना हथियार निकाला और पूरी ताकत के साथ उस लुटेरे पर हमला बोल दिया। अपनी कुकरी को घुमाते हुए 3 लुटेरे को गिरा दिया। दोस्तों, कुकरी वही हथियार है जो गोरखा लोग हमेशा अपने पास रखते हैं। अपनी कुकरी को घुमाते हुए 3 लुटेरे को गिरा दिया। फिर अपनी कुकरी से अकेला गोरखा रेजिमेंट का फौजी 40 लुटेरे से अकेला भिड़ गया। उस फौजी की इस ताकत को देख बचे हुए लुटेरे भाग खड़े हुए। उस फौजी को काफी चोट आई, लेकिन वह फौजी लड़की और लुटेरे के बीच में दीवार बन के खड़ा रहा। यह देख लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी। उसके डरे हुए चेहरे पर हिम्मत वाली स्माइल आ गई, क्योंकि सामने एक फौजी खड़ा था। डिब्बे में पूरा सन्नाटा छा गया। जब सारे लुटेरे भाग गए, तब डिब्बे के सारे लोग तालियां बजाकर उस फौजी की तारीफ करने लगे। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उस गुरखा फौजी ने आगे जो किया वो सिर्फ एक फौजी ही कर सकता है। यह ऐसी एक मिसाल पेश कर दी, और वो सुनने लायक भी है। दोस्तों, ठीक से सुनिएगा। इस घटना को देख लड़की के माता पिता काफी खुश हुए कि उनके बेटे की इज्जत को एक फौजी ने बचाया। गर्व महसूस करने लगे उस फौजी पे। इस घटना को देख लड़की के माता पिता ने फौजी को कुछ पैसे देने की सोच बनाई और कुछ पैसे देने लगे। उन पैसों को देख फौजी शांत हुए, सबकी ओर देखा, और उस फौजी ने एक शानदार शब्द कहे कि रणभूमि में दुश्मन के साथ कर्तव्य समझकर लड़ता हूँ, लेकिन आज इस ट्रेन में मैं इंसानियत के नाते लड़ा हूँ। ये बोलकर फौजी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इस फौजी ने उस लड़की की इज्जत की रक्षा की, इज्जत का सम्मान किया। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? दोस्तों, रूम जैसे ट्रेन के डिब्बे में बैठी 18 साल की लड़की की इज्जत को तो इस फौजी ने बचा लिया, लेकिन क्या इंस्टाग्राम के बॉयज लोग को रूम में पनप रही सोच से हजारों लाखों लड़कियों की इज्जत को कोई सुरक्षित कर पाएगा? आज भी इस देश में दहेज के नाम पर कई महिलाओं की हत्याएं हो रही है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस इस न्यूज़पेपर में छपी न्यूज़ के मुताबिक 2017 में 690 दहेज के केसेस हुए, जो बढ़कर 2019 में 739 हो गए। दहेज की वजह से मरने वालों की संख्या 2018 में 48 थी, वही संख्या बढ़कर 2019 में 52 तक चली गई। दोस्तों, समाज में ऐसे लोग भी हैं जो ताकत का इस्तेमाल अपनी पत्नी पर कर खुद को मर्द साबित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कई लड़कियां गैंग रेप की शिकार हो रही है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। कई लड़कियां एसिड अटैक का शिकार भी हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 300 एसिड अटैक होते हैं। दोस्तों, ये सुनकर शायद हम इनकी तकलीफ नहीं समझ पाएंगे। एसिड अटैक जिस लड़की पर होता है, उसका जीवन एसिड अटैक के बाद का कैसा बदल जाता है, उसको किस तकलीफों से गुजरना पड़ता है, उसका बाद का जीवन किस तरह से हो जाता है, ये शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर इस बात को समझना है, इस बात की तकलीफ की गहराई को अगर समझना है, तो आप दीपिका पादुकोण की एक छपाक मूवी जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एसिड अटैक के बाद जिंदगी एक लड़की की कैसी बन जाती है। हमें उन लड़कियों की तकलीफों का अंदाजा आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मैं आप और हम सब मिलकर
महिला, लड़की, बहन, पत्नी और माता, इन सब की इज्जत करना उस फौजी की तरह इंसानियत अगर समझ ले तो शायद इस देश में रेप, एसिड अटैक जैसी घटनाएं होगी ही नहीं। दोस्तों, जिस तरह से एसिड अटैक हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, दहेज के लिए लड़कियों की, महिलाओं की हत्याएं हो रही है, उनके साथ रेप की कोशिशें हो रही है, इन सारी बातों को उस फौजी की घटना से अगर रिलेट करें तो वीडियो के अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगा उस गुरखा फौजी के लिए कि कुछ दरिंदे मिल गए तो रेप कर दिया, नहीं कहा तो एसिड अटैक कर दिया। कुछ दरिंदे मिल गए तो रेप कर दिया, नहीं कहा तो एसिड अटैक कर दिया। इन सभी दरिंदों से लड़ने की हिम्मत लाखों की भीड़ में बस एक फौजी दे गया, बस एक फौजी दे गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वी द पीपल ऑफ इंडिया इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।